तो मैंने एक पोस्ट डाला था कि इस मैप में वास्तु दोष कितने तरह से हैं। तो हालांकि बहुत लोगों ने कोशिश तो की, लेकिन पूर्ण रूप से इसके बारे में तो अगर किन्हीं को BVS पता है कि बेसिक वास्तु क्या होती है तो वो एग्जैक्टली बता पाएंगे कि इसमें काम किस तरह से हुआ है। सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो वास्तु का 4 आयाम होता है। जैसे मनुष्य के 4 आयाम हैं, आपको भी पता है कि 4 उनके वर्ण कहे जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी तरह से वास्तुशास्त्र के भी 4 मूल रूप से हैं, जैसे भूमि, भवन, यान और शैया। तो सबसे पहला जो प्राइमरी चीज़ आता है वो भूमि, यानी कि आपका जो प्लॉट है वो सबसे पहले मायने रखता है कि आपका प्लॉट किस साइज का बना हुआ है। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं तो ये प्लॉट का साइज़ तो काफ़ी बड़ा था, और एक घर का और एक देवालय का जो विधि विन्यास होता है वो दोनों 2 तरह से की जाती है। तो घर में कभी भी कोने कटे फटे या फिर 3 कोने वाले, 6 कोने वाले, 5 कोने वाले, या फिर मतलब कोणीय जो भी बिल्डिंग का होगा उस तरह के प्लॉट को त्याग देना चाहिए। लेकिन जब आपके पास इतना स्क्वायर शेप का प्लॉट रहे, फिर भी अगर इस तरह से आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में तो बाहर से सही रहेगा, लेकिन अंदर का बना हुआ चीज़ वो गड़बड़ होगा। ये मेरे एक क्लाइंट का बना हुआ था जो रेफरेंस के लिए मेरे पास लाए थे और बोले थे हमें भी इसी तरह से बनाना है। तो उसके साथ क्या गलती हो सकती है, आज उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो बना था, ये देखिए, ये लाइनिंग देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो लाइनिंग है ये 2 पार्ट में। कोई भी अगर स्केल हो तो सबसे बेसिक पॉइंट क्या है कि इसे सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो हमें पता है अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो इस तरह से अगर लेते चलें तो हमारे पास आ जाएगी एक सेंटर लाइन। 9x9 ग्रिड में हमें कैसे रखना है, तो हमारे पास आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे इसमें हम लोग वास्तु का विन्यास करते हैं और किस तरह से इस जगह पे आपको लेके चलना है कि कहाँ पे काम कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको सेंटर पॉइंट निकाल लेना है और सेंटर से आपके ब्रह्म स्थान देखने हैं कि 3x3 ग्रिड मतलब 9 पद जो है वास्तु हमें ब्रह्म स्थान को छोड़ना पड़ता है। तो इनमें सबसे बड़ी गलती क्या है कि ब्रह्मा के स्थान पे ये यहाँ पे स्टेयर बना दिया, और इस स्टेयर से नाभि के स्थान पे, ब्रह्मा मीन्स वास्तु पुरुष के नाभि के स्थान पे ये चीज़ें गड़बड़ बनी है। दूसरी चीज़ है कि 2 भाई के हिसाब से इन्होंने कोना काट काट के कॉपी कर दिया दोनों साइड। ये भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आपके घर में कलह कलेश बढ़ जाएंगे और आने वाले भविष्य में दोनों भाई में कभी भी बनाव नहीं रहेगा, शुरू से ही मनमुटाव रहेगा। तीसरा चीज़ है कि अगर इस पॉइंट को लेके चले इसी पॉइंट में, तो ये टॉयलेट बाथरूम के यहाँ तक पॉइंट में ब्रह्म स्थान पकड़ाता है, तो ये भी चीज़ गलत आ रही है। बाथरूम का स्थान पूर्व की तरफ होता है, तो हमारे पास जब भी हम लोग जाते हैं, कहीं भी रेमेडी करने जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले देखना होता है कि कैसे काम करते हैं। ये हमारे पास पूरा एक तरह से कहिए तो रेमेडी का एक टूल किट है जिससे हम लोग देखने जाते हैं। ये पूरा टूल किट के हिसाब से ही काम होता है। तो आपको छोटा मोटा चीज़ बताते हैं कि कैसे काम करना है, कहाँ से कैसे काम होता है और उन चीज़ों पे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि एंट्रेंस का चीज़ क्या है। हमारे पास ये है नॉर्थ, इस डायरेक्शन में यहाँ पर जा रहा है, थोड़ा सा टिल्टिंग है। हम इसी के पैरेलल यहाँ सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और इसके पैरेलल ही हम ये लाइन जो सोम का स्थान है, ये नॉर्थ का फेस है, हम यहाँ पे रखते हैं और इससे बनता है हमारा। और यहाँ पर जैसे ही सेंटर में रखे इस पैरेलल लाइन में, तो हमें पता चल जाता है। तो ये जो आपको नॉर्थ है, इधर से आप देखें ईस्ट फेस है, तो ईस्ट के E4 में अगर गेट हो तो सबसे बढ़िया होता है। E5 में हो तो यश देता है, E6 में हो तो व्याघ्र आता है। तो इनका गेट E5 से E6 दोनों के बीच में है, मतलब यश भी है। और अगर ये कभी पार्टीशन इस तरह से अगर आ जाता है, सेंटर तो यही रहेगा, इनका घर का सेंटर यही रहेगा, तो इनका एंट्रेंस क्या हो जाएगा। अगर ये सारा चीज़ बंद कर दें तो इस फ्लैट के लिए एंट्रेंस कैसे आएगा, तब इसका सेंटर आ जाएगा इस पोर्शन पे।
तब इसका आ जाता है यहाँ से सेंटर। इसे सेट कर दें पहले सेंटर पॉइंट पे। अब सेट हो गया 65 मिति के हिसाब से। इसका सेंटर आ जाएगा E2 से, और E2 से जब भी आता है तो वहाँ पे आपको दिक्कत ही आएगी। उसका भी हम दिखा देते हैं कि किस तरह से वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आ गए, इस जगह पे हमने इस पॉइंट को रखा, इसे साइड कर देते हैं और उन चीज़ों को। ये हमारे पास आ गया E2 का। तो E2 में क्या दिया हुआ है, अग्निवय। इसके देख सकते हैं यहाँ पे अग्निवय है। अगर इसको हटा देते हैं, यहाँ पे अगर सेटअप करते हैं इसी तरह से, तो हमारे पास क्या आता है कि इस फ्लैट के लिए अग्निवय आ जाएगा। फिर इसी तरह से अगर इस फ्लैट में देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, इस फ्लैट को देखें, तो इस फ्लैट वाले भी कोई सुख शांति में रहेंगे नहीं। इनका घर के लिए जो दरवाज़ा बना है, ये क्या होगा, कम संतान होगा। यहाँ पर ये पोर्शन में आ रहा है, मतलब कम संतान है। या फिर अगर होगा तो वो भी जिसे कहते हैं प्री मैच्योर बेबी, 6 महीने और 7 महीने में जब बच्चा पैदा होता है, जैसे देखते होंगे कि रखा जाता है एक चैम्बर में प्री मैच्योर बेबी का, तो वो कारण यहीं से गेट का होता है। तो सबसे मुख्य कारण होता है। इस तरह से बहुत चीज़ें हैं जिसको देख के घर में तब विधि विन्यास किया जाता है, तब लोगों को एक अच्छा राय आप दे सकते हैं कि घर कैसे बनाएं। ऐसा नहीं है कि आप सीधा उठे और उनको जो है रेमेडी दे दिए, हाँ बस ये कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा प्लॉट एरिया है, और इसको सॉफ्टवेयर जो वास्तु के आचार्य कोर्स किए हैं उन्हें पता है कि कैसे इस सॉफ्टवेयर पे इसे एग्जीक्यूट करना है और कैसे देखना है। तो हमारा फेस देख सकते हैं कि नॉर्थ साउथ किस तरह से, तो ये टिल्टिंग जो है वो हमारा एग्जैक्ट 190 डिग्री पे यहाँ पे मिल गया है। और अब इसका मर्म स्थान और सारा चीज़ हम लोग डिनोट करेंगे। तो इसमें वास्तु दोष क्या है, तो सबसे पहले तो दो भाई का जब भी कंस्ट्रक्शन होता है तो कभी भी कॉपी पेस्ट मिरर इमेज की तरह मत बनाइए, नहीं तो क्या होगा कि दोनों जुड़वा मकान की तरह काम करेगा और दोनों में कभी भी बनाव नहीं होगी, और वह घर हमेशा कलह का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका 45 देवता में इसके डायरेक्शंस देखते हैं। इसके डायरेक्शंस में आए तो हमारे पास आ जाते हैं कि इसके मर्म स्थान कहाँ कहाँ है। तो वाइटल पॉइंट्स हमारे मिल गए कि किस जगह पे ये जो 9 पॉइंट्स देख रहे हैं, ये 9 पॉइंट्स मर्म स्थान है, जिसे हम कहते हैं बिल्कुल जैसे नाभि, शरीर का कह लीजिए वो नाभि है। और ये 9 पद जो है ये ब्रह्मा का स्थान है। और इस ब्रह्म के स्तंभ पे क्या क्या चीज़ आ रहा है, तो देखिए स्टेयर्स आ रहे हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पे एक वॉल आ रहा है, उसके बाद एक यहाँ पे जो आपका ऊपर करें तो बाथरूम आ रही है। तो इन चीज़ों को सबसे पहले आदमी देख के ही बता देगा कि ब्रह्म स्थान में क्या है, सीढ़ी है। यानी कि सबसे बड़ा दोष ये वाइटल पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे हैं, सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, इन सब पे ये चीज़ें आ रही हैं। तो इसी तक क्रम से यहाँ से पहला नंबर ये कट के हट जाएगा। अब आते हैं कि मर्म का साइज कितना है। तो मर्म का साइज देख लीजिए, पॉइंट्स में आ गए। इस जगह से ये सब चीज़ें हटाना होगा। तीसरा चीज़ आते हैं कि बार चार्ट से अगर देखें तो हमारे जो है इसके पॉइंट्स काफ़ी हाई जा रहे हैं, मतलब देवता काफ़ी रुष्ट हो रहे हैं और कुछ जो है निम्न स्तर पे चले गए हैं। तो इन चीज़ों को बैलेंस करना होगा और इस दोष को सबसे पहले इस दोष को मिटाना होगा। उसके बाद गेट का आयादी देखना पड़ता है कि गेट कहाँ पे है, बेड का सिस्टम किस तरह से है। तो सारा सिस्टम ही इसमें उलट पुलट किया हुआ है। 45 देवता को अगर बंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो 16 जोन्स हमें पता रहता है कि 16 जोन्स में किस जगह कहाँ होता है। तो ये उत्तर हो गया, सोम का स्थान है। और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 16 जोन्स जो बनते हैं जहाँ पे एंट्रेंस की चीज़ें होती हैं, उस एंट्रेंस की चीज़ों में यहाँ से आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या रखना है। तो 16 एट्रीब्यूट्स में अगर देखें तो
ये किस जगह पे लिया गया है, इनका दरवाज़ा जो बना हुआ है ये डिजायर और पावर के बीच में है, मतलब अग्नि के आसपास ये बना हुआ है एंट्रेंस, जहाँ से थॉट प्रोसेस डिक्लेयर हो रहा है। डिजायर चला गया और यहाँ से एंट्री लिया गया है जिसमें पावर और अग्नि बलि का यूज किया गया है। ये है सूर्य और महेंद्र के बीच में गेट बना हुआ है जो हमेशा कलह करते रहता है, और इसी चीज़ को बंद करके सही किया जाता है कि ये चीज़ हमारा महेंद्र के स्थान पर रहे तो बेहतर रहेगा। यहाँ से आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कैसे वर्क किया जाता है एक वास्तु एज ए वास्तु कंसल्टेंट। इसीलिए हम लोग चार्जेज करते हैं कि बहुत चीज़ें देख के चलना होता है कि इनका एंट्रेंस सही हो जाए, इनकी प्लानिंग सही हो जाए, इनका घर सही बन जाए, और जो ये कटे फटे चीज़ें हैं यहाँ से जो कटा हुआ है कोना जितना भी है ये सब को रेमेडी में लाया जाता है, तांबे के तार से वहाँ पे रेमेडी किया जाता है। जिस देवता का जो स्थान गड़बड़ हो गया है उस स्थान पे उसका चयन करके वहाँ पे इन चीज़ों को सही सुधारा जाता है। ऐसे छोटे मोटे चीज़ नहीं की जाती है, पूरा एक रेमेडियल किया जाता है। और इसके साथ आपको जो पार्ट है, जो फुल वीडियो देख रहे होंगे उनको दिखेगा कि कैसे एक सॉफ्टवेयर की भी मदद से विधि विन्यास की जाती है। और जिस देवता में जैसे यहाँ पे अगर दोष है तो इस दोष को दूर करने के लिए उसका रेमेडी क्या है वो भी सब चीज़ों को इसमें ध्यान से देखे तब एक प्लान को सुदृढ़ किया जाता है और वहाँ पे दशा। अब कभी भी जो है ये आजकल भ्रम पैदा हो गया है कि जो कम जानकारी दे के ये सभी जो हमारे मूल ग्रंथ हैं उनसे ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, उसी पे ये आधारित है। तो कभी भी घर में टेप और ये जो है 3 टांग वाला मेंढक और इन चीज़ों पे ना पड़ें, क्योंकि हमारे वैदिक सभ्यता में मेंढक के 3 पैर नहीं होते हैं, उसके 4 पैर होते हैं। तो कभी भी ऐसे लोगों के फेर में ना रहें जो घर में टेप चिपका दे, बेडरूम इधर से उधर खसका दे और उल्टा पुल्टा चीज़ें करके भाग जाए और लेने की देनी और पड़ जाए। तो ध्यान रखें, भ्रमित ना हो, लोगों से थोड़ा सावधान रहें। ज़्यादा पैसा मांगना ज़्यादा वास्तु का जो है घोल के पिलाने वाला चीज़ नहीं होता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।